दोस्तों, कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनके मुंह से गलती से इंडिया के लिए फ्रेंड का वर्ड चुप हो गए, खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद दोबारा उन्होंने इंडिया के लिए लफ्ज़ नेबरिंग कंट्री यूज़ किया। Our friends within our neighboring पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात हो रही थी कश्मीर टॉपिक की और यूएन में पाकिस्तान जो कश्मीर का मसला उठाता उसके ऊपर, तो उन्होंने इंडिया का जब नाम आया उसके साथ उन्होंने फ्रेंड का लफ्ज़ यूज़ किया। तो यकदम फिर वो घबरा गए और ऐसे घबराए कि उन्होंने दोबारा सोचा समझा, तकरीबन ये 15-20 सेकंड वो सोचते रहे कि अब मैं क्या करूं। और ये तो उड़ता तीर ले लिया भाई साहब आपने। उसके बाद उन्होंने इंडिया के लिए नेबरिंग कंट्री का वर्ड यूज़ किया। तो क्या कहेंगे, अगर उनके मुंह से गलती से ही अगर फ्रेंड का लफ्ज़ निकल गया था तो कौन सी क़यामत आ गई थी अगर इंडिया को फ्रेंड कह देते हुए। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैंने भी ये जो है इंटरव्यू देखा है, तो इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं और हम 4 जंगें लड़ चुके हैं। और जो दुश्मन वाला वर्ड है वो तकरीबन ठीक ही है। लेकिन मैं अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप इतने इमेच्योर कैसे हो सकते हैं। आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देख रही है, और अगर वहाँ पे आपने एक वर्ड यूज़ कर लिया फ्रेंड, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेंड बनने जा रहे हो, बल्कि आप एक अच्छा जो है एक अच्छा इजहार कर रहे हो, एक अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे हो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो सकते हैं। तो पहले आपको वो वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए था अगर आपके अरबाब इख्तियार या आपकी अवाम आपको सपोर्ट नहीं करती। अगर आपने वो वर्ड यूज़ कर ही लिया है तो आप उस वर्ड को कैरी ऑन करते, ना कि वो वर्ड रिमूव करके आप नेबरिंग कंट्री का वर्ड यूज़ करते। यहाँ से एक क्लियर मैसेज किया है कि आप उनको एज ए फ्रेंड कंसीडर ही नहीं करना चाहते। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। तो ये टोटली एक रॉन्ग, एक फॉरेन पॉलिसी में अगर देखा जाए तो टोटली एक रॉन्ग मैसेज गया है मेरे मुताबिक। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया की वजह से ख़राब है या इसकी क्या रीज़न है, या कश्मीर की वजह है? क्या वजह क्या है कि दोनों के ताल्लुकात ख़राब हैं और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सोचा समझा उसके बाद में उन्होंने ये चेंज किया? बेसिक रीज़न इसकी ये है कि कश्मीर, जिसमें इंडिया सिर्फ डोमिनेंस चाहता है कि वो इसे किसी तरह ऑक्यूपाई करे, लेकिन पाकिस्तान एक क्योंकि इस्लामी मुल्क है इसलिए हम भी अमन के ख्वाह हैं। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि अगर बातचीत से काम हो तो ये अच्छा है। जिस तरह बिलावल साहब ने पहले कहा है कि फ्रेंड है, तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने नेबर का कहा तो कुछ हद तक यानी कि उनके दिल में भी है। पाकिस्तानियों का मसला ये है कि जो पाकिस्तानी जो अपने अवाम से, मतलब जो पाकिस्तान 1947 के बाद बना था, लेकिन पाकिस्तान सारी दुनिया को कहते हैं कि अब सऊदी अरब मतलब इस्लाम का हम कहते हैं कि एक वहाँ से इस्लाम आया, लेकिन पाकिस्तान कहते हैं कि नहीं, जो हम कहते हैं वही इस्लाम नाफिज करो। हमने सबका टेका उठाया हुआ है। हमने सबका ठेका उठाया हुआ। हमने कहा जी वहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, उसके भी हम ठेकेदार हैं। हम फलाने फ़लस्तीन के भी ठेकेदार हैं, हम कश्मीर के भी ठेकेदार हैं। जो इधर पहले अवाम है उनकी ज़िंदगी बेहतर करने की ज़रूरत है या ठेके उठाने की ज़रूरत है? नहीं, ठेके उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम खुद हो क्या, तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम दूसरों के ठेके उठाओगे? पहले अपने आप को बेहतर कर लेना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना। पहले खुद पे फोकस करो, खुद को पाँव पे खड़ा करो, फिर जाके किसी और के जुल्म के बारे में बात करो। जाके पहले तुम खुद कुछ भी नहीं हो और जाके दूसरों के ठेकेदार बन रहे हो। अदर साइड में इंडिया की बात करूं तो इंडिया को आज कहाँ पे स्टैंड करता देख? इंडिया की जो आज मैं पढ़ रहा था, जो इंडिया की IT जो एक्सपोर्ट्स है वो जो सऊदी अरब या दुबई जो तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, उनसे इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट है वो बढ़ गई है। क्यों हिला डाला? ऑयल की एक्सपोर्ट से IT की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इस वक्त जो है वो इकोनॉमी दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज़ में आता है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी भी, तीसरी की बातें चल रही हैं कि 2-4 सालों में हम तीसरी भी बन जाएंगे। बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि उन्होंने इस पे काम किया हुआ है। हमारी तरह नहीं है सिर्फ बातें कर रहे हैं। IMF के गुलाम हैं हम तो अभी तक आज़ाद ही नहीं हुए हैं। वो आज़ाद स्टेट है, वो उन्होंने सही मानों में आज़ादी ली हुई है। हम गुलाम हैं, हम कुछ भी नहीं। अभी भी गुलाम है? बिल्कुल गुलाम है। अच्छा, और भी पाकिस्तान में बड़ा चूरन चलता है, शायद आपने भी वो चूरन सुना हो या खाया हो कि जी इंडिया के जो मुसलमान हैं वो बड़ी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं और जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यार मैं वहाँ पे जाके बदतर ज़िंदगी गुजारना पसंद करूँगा।
तो ये सस्ती ज़िंदगी तो मिलेगी, चीज़ें तो सस्ती मिलेंगी। बिल्कुल सस्ती मिलेगी। एक ज़िंदगी की हैसियत होगी, एक इंसान की ज़िंदगी की हैसियत होगी। यहाँ पे तो किसी चीज़ की हैसियत ही नहीं है। यहाँ पे तो हमें वो फंडामेंटल राइट्स ही नहीं मिल रहे। ये सिर्फ मीडिया दिखाता है कि वहाँ के मुसलमान किस तरह बदतर ज़िंदगी, कुछ भी नहीं है। और तो वहाँ पर जो मुसलमान है 22 करोड़ के करीब, वहाँ पर मुसलमान भी तो रह रहे हैं ना, वो बिल्कुल फ्रीली और आज़ादी के साथ रह रहे हैं। तो वो अगर हिंदू, आप कह रहे हैं कि हिंदू तवा और ये आरएसएस के जो आइडियोलॉजी है वो मुसलमानों के अगेंस्ट है, तो वहाँ पर जो 22 करोड़ मुसलमान है वो क्यों ठीक तरीके से रह रहे हैं? नहीं, अब पहले तो सबसे पहले आइडियोलॉजी उनकी समझ लें वो क्या है। वो हम तो कश्मीर पे बात करते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कश्मीर का मसला ही नहीं है। मसला असल में वही फिर आइडियोलॉजी पे आ जाता है। उनका जो उनकी मेन स्ट्रीम जो मेन आइडियोलॉजी वही है कि अखंड भारत, कि वो चाहते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी ये जो पार्टीशन हुई थी इससे पहले जो इंडिया पूरा था बरसगीर, वो सारा एक ही है और उस पर हिंदू राज करेंगे। और वो इस आइडियोलॉजी को मानते हैं और उनकी ज़िंदगी का मकसद भी ये है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अब पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहे तो पाकिस्तान इस पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक तो प्यासा है, वो कुआं है, और हमें जो प्यासे को कुएं के पास चल के जाना पड़ता है, ना कि कुआं चल के प्यासे के पास आता है। तो हम बेसिकली पाकिस्तानी भी कंफ्यूज, हमारी पाकिस्तान भी एक कंफ्यूज स्टेट है जिनको नहीं पता कि हमने करना क्या है। कभी ये इनको से बात की जाए तो ये कहते हैं कि हम मजहबी लोग हैं, हमें किसी दुनिया की फिक्र नहीं है। कभी जब इनके जब इनको खाने के लाले पड़ते हैं तब ये कहते हैं कि हमें इकानमी पे काम करना है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इनको करना क्या है। आया ये इस्लामिक स्टेट है, पहले ये क्लियर करें, या इनको इकानमी पे काम करना है। अगर इनको इस्लामिक स्टेट बन के रहना है तो फिर तो जो चल रहा है चलने दें। अगर इनको इकानमी पे काम करना है तो इस्लामी रियासत में जो इकानमी को मेरे ख्याल में नहीं, वो तो फिर उस पे ना वो इस्लामी रियासत है तो फिर उसी तरीके से चले ना। फिर तो इंडिया के साथ क्या दुनिया के किसी ममालिक के साथ ताल्लुकात की जरूरत ही नहीं। वो जब इस्लामी स्टेट बन जाएगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये आपको लगता है कि जो इंडियन हैं मुस्लिम्स वो बेटर ज़िंदगी जी रहे हैं पाकिस्तानी मुस्लिम से? बिल्कुल बेटर ज़िंदगी जी रहे हैं। सबसे पहले आवाम को क्या चाहिए होता है? अमन चाहिए होता है। उसके बाद उसकी मीशत जो इकोनॉमी है वो बेहतर चाहिए होती है। उनको बेसिक नीड्स चाहिए होती है, जो बेसिक ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ें हैं वो सस्ती मिलें ताकि उनका गुजारा हो सके। बिल्कुल इसी तरह होता है। पाकिस्तान में ना तो फंडामेंटल राइट्स है, ना अमन है, और ना वो हमारी इकोनॉमी इतनी बेहतर है कि हम कर सके कुछ। मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो, मैं भी ये चाहता हूँ पाकिस्तान बेहतर हो, इसलिए तो हम अवेयरनेस देते हैं, इसलिए तो हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं। तो पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनको अपनाया जाए और पाकिस्तान बेहतर हो? क्योंकि हमने फ्लॉज तो सारे गिन लिए कि ये मसले हैं, लेकिन इन मसलों का हल क्या है और पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है, पाकिस्तानी ज़िंदगी अच्छी कैसे गुजार सकते हैं? सबसे पहले तो ये ठेकेदारी छोड़ दे सारी मुस्लिम उम्मत की। दूसरी बात थोड़ा से मतलब सेकुलर वैल्यूज़ को लेके आएँ, थोड़ा सेकुलरिज्म, मतलब इस तरह की एजुकेशन दे कि हर किसी को आज़ादी दे। ये नहीं कि सिर्फ जो मैं पढ़ाऊँगा तुम सिर्फ वही पढ़ोगे, नहीं, हर इंसान आज़ाद है। मैं कहता हूँ अब जीना मुश्किल हो जाएगा। हम हो सकता है ये बाइक सेल कर दें। कुछ नहीं कर सकते, मर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम तो रोने वाले हुए हैं भाई। मुल्क पे फिर बहुत बड़ा बाम गिरा दिया इन लोगों ने। जब हम लोग इस तरह ही बेजुबान बन के बैठे रहेंगे तो सब कुछ यही भुगतना पड़ेगा। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें